हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई एडू स्टार हिंदी पर मैं आपका ऑनलाइन टीचर प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूं कक्षा 10 के लिए क्षितिज भाग 2 से पहले पाठ कवि सूरदास को, और इसमें आपको पढ़ना है सूरदास के पद। मैं पहले थोड़ी आपसे बात कर लूं। देखिए, मैं ये 10वीं कक्षा की श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूं और इसमें जितने भी आपके अध्याय हैं, जो आपका पूरा सिलेबस है, वह मैं पूरा करवाऊंगा। यह लॉकडाउन यूं ही चलता रहेगा। ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। विद्यालय में कक्षाओं के लिए बहुत कम समय मिलेगा, लेकिन विद्यालय खुल जाएंगे तो भी मेरी यह कक्षा चालू रहेगी आपके लिए, और आपके लिए नित नए वीडियो आते रहेंगे जो कि आपकी शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं हर अध्याय के लिए 2 वीडियो बनाऊंगा। एक में उस अध्याय की व्याख्या होगी और दूसरे में उससे संबंधित प्रश्न उत्तर। तो पहले व्याख्या को बेहतर तरीके से समझें ताकि प्रश्न उत्तर को समझने में आपको आसानी हो। और हाँ, हिंदी भी एक ऐसा विषय है जिसमें आप गणित की तरह अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने इस चैनल की ओर, जिसमें आपके लिए रोज नए नए अध्याय वीडियो के माध्यम से, वीडियो ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से लाए जाएंगे। लेकिन हाँ, आप इससे जुड़े रहने के लिए, मेरे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जो भी नई वीडियो आए उसकी सूचना तुरंत मिल जाए और आपकी शिक्षा अनवरत चलती रहे। तो चलिए, हमारा प्रयास सफलता आपके साथ, हम लोग बढ़ते हैं सूरदास की इस कविता की ओर, जिसे नाम दिया गया सूरदास के पद। इसमें आपको पढ़ना है सूरदास के 4 पद। उधव तुम हो अति बड़भागी, मन की मन ही मांझ रही, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, और हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। ये 4 पद हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम इन पदों के बारे में बात करते हैं। देखिए, उद्धव, उद्धव मतलब उद्धव। हाँ, ये उद्धव श्री कृष्ण के सखा थे, रिश्ते में उनके चाचा भी लगते थे। तो ये ज्ञान और योग, इन दोनों के अच्छे जानकार थे, विद्वान थे, लेकिन इन्हें थोड़ा घमंड था अपने इस ज्ञान पर। और ये श्री कृष्ण के मित्र थे। श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तो गोपियां, जो कि प्रेममयी भक्ति की परिचायक हैं, वे कृष्ण के विरह में व्याकुल थीं। तो कृष्ण को एक ओर उद्धव का जो अहंग था ज्ञान का और योग का, इसको तोड़ना था, और दूसरी ओर उन्हें गोपियों तक संदेश पहुंचाना था। तो इसके लिए उन्होंने उद्धव को वृंदावन भेजा। और उद्धव जब अपने ज्ञान का पिटारा लेकर के वहां पहुंच गए तो गोपियों को इन्होंने अपना ज्ञान और योग का संदेश देना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या? हुआ ये कि प्रेममयी भक्ति की जो प्रतिबिंब गोपियां थी, उन्हें ना तो योग समझ में आया और न ही इनका ये जटिल ज्ञान समझ में आया। और तब उन्होंने उद्धव को, जो सांवले थे और पीला वस्त्र पहनते थे, भौंरा कह दिया, मधुकर। और यह भ्रमर गीत के नाम से जाना गया। सूर सागर में लगभग 100 पद भ्रमर गीत के हैं और यह उपालंभ काव्य है, यानी उलाहना है। यह उलाहना कृष्ण के प्रति और उलाहना उद्धव की भक्ति और उद्धव के ज्ञान और योग का जो संदेश है उसके प्रति। तो बड़ा ही मज़ेदार है। इसकी भाषा ब्रजभाषा है, इसलिए थोड़ी समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन मैंने शब्दार्थ दिए और समझाता चला जाऊंगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, सूरदास की कविता को जानने से पहले थोड़ा कवि का परिचय प्राप्त करना अनिवार्य है, क्योंकि जब हम लोग किसी कवि को पढ़ते हैं तो उनका परिचय जानना जरूरी होता है। इससे क्या होता है कि उनके साहित्य को समझने में सहायता मिलती है। तो सूरदास का जन्म
1478 ईस्वी में माना जाता है। और मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र, या फिर दिल्ली के पास सीही नामक स्थान में, ये इस पर विवाद है। तो हम लोग दोनों को जान लें। और ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और उनके पुत्र विट्ठल नाथ ने 8 कवियों की एक इकाई बनाई थी, 8 कवियों को मिला करके, जिसको अष्टछाप कहा जाता है। तो उसके सबसे प्रसिद्ध कवि थे, और ये भजन गाते थे। मथुरा वृंदावन के बीच गऊ घाट पर निवास करते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। कहा जाता है कि जन्म से ही ये अंधे थे, लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं उसमें यह ऐसा कदापि नहीं लगता है कि ये कृष्ण को मानो साकार रूप में देख रहे हों। 1583 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पारसौली, जो कि वो भी मथुरा के आसपास ही है, वहाँ इनका निधन माना जाता है। और इनकी रचनाएं जो संकलित हैं, इन्होंने जो गाया था उसे जो संकलित किया गया, इनके शिष्यों ने किया होगा, क्योंकि ये लिखना पढ़ना नहीं जानते थे और जनमान थे। तो इनकी रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। देखिए, इनकी रचनाओं में खेती पशुपालन करने वाले समाज के मनुष्यों का चित्रण है, क्योंकि जो वह क्षेत्र है वह यादव बहुल है। यदुवंशी थे कृष्ण भी, और कृष्ण भक्ति के बड़े कवि हैं, कृष्ण भक्ति के कवि हैं। इसलिए कृष्ण के क्षेत्र में जो जनजीवन था, जन सामान्य था, उसका चित्रण इनकी रचनाओं में मिलता है। वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं। कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उसका जो चित्रण इन्होंने किया है वह अतुलनीय है। और कृष्ण भक्ति काव्य के कवि हैं, जैसा मैंने पहले ही बता दिया। और ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप, देखिए ब्रज भाषा, ब्रज उसी क्षेत्र को कहते हैं जो कृष्ण के लालन पालन संबंधित वृंदावन का जो क्षेत्र है, मथुरा के आसपास का क्षेत्र वह है, यमुना किनारे उधर वृंदावन के आसपास का क्षेत्र, उसको ब्रज कहा जाता है। और आपने सुना होगा ब्रज लाला कृष्ण को कहा जाता है। इसी तरह से ब्रज बाला गोपियों को कहा जाता है। और ब्रज भाषा, ब्रज की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। तो उसका निखरा हुआ रूप कवि सूरदास की रचनाओं में पाया जाता है। उन्होंने लोकगीतों की परंपरा में अपनी रचनाएं की है, और वे भजन गाते थे। तो भजन है जो कि उनकी रचनाओं में पाया जाता है। तो चलिए हम लोग इनके पद की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला जो पद आपको पढ़ना है सूरदास का, वह है, ये मैं फिर से बता दूं, भ्रमर गीत से लिया गया है, जो सूरसागर में उद्धृत है, सूरसागर में संकलित है। उधौ तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो थोड़ा हम लोग कठिन शब्दों को देख लें, क्योंकि ब्रज भाषा है, तो इसमें जानने से बेहतर होगा कि इसमें जो कठिन जो शब्द हैं उसके अर्थ को हम देखते चलें। तो बड़भागी मतलब भाग्यवान, बड़े भाग्य वाला। अपरस अछूता, तगा धागा, तागा हम लोग कहते हैं ऐसे। पुरैन पात मतलब कमल का पत्ता। दागी मतलब आप लोग जानते हैं ये दाग धब्बा। माह यहाँ में, उसके लिए। प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी। परागी मतलब मुग्ध होना, और पागी मतलब लिपटना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं, हे उद्धव, यह व्यंग है, यह उलाहना है, जैसा मैंने बताया है। तो कवि कहते हैं, हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। कैसे भाग्यशाली हो? क्योंकि कृष्ण के साथ रहते हुए, उनके स्नेह के धागे में बंधे होने के बाद भी तुम तो अपरस हो, अछूते हो। उनके प्रति तुम्हारे मन में कोई अनुराग नहीं जगा। तो भाई, तुम उस कमल के पत्ते की तरह हो, पुरैन पात की तरह हो, जो कि जल के भीतर रहता है, लेकिन उसका न तो शरीर भीगता है, न उसके शरीर में उस पत्ते में दाग लगता है। तो तुम कृष्ण के निकट रह करके भी उनके अनुराग से, उनके प्रेम से, उनकी प्रेममयी भक्ति से वंचित हो। जिस प्रकार से जल में अगर तेल की जो गगरी है, घड़ा है, उसको अगर डुबाया जाए जिसमें तेल लगा हुआ हो, तो उसमें एक बूंद पानी भी नहीं ठहरेगा। और उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हो, लेकिन उसमें स्नान करने की बात तो दूर है। तुम
तुम तो उसमें तुम्हारे पैर भी उसमें न डूबे हैं और न ही तुम पर श्री कृष्ण के प्रेम की एक छींट ही पड़ी है। तो तुम तो कृष्ण के प्रेम दृष्टि में मुग्ध भी नहीं हो, मगन भी नहीं हो। लेकिन अपने बारे में बताते हुए गोपियां कहती हैं ये प्रेम भक्ति का रूप है। तो यहां कवि सूरदास गोपियों के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हम लोग तो बहुत भोली हैं और अबला हैं, और हम लोग कृष्ण के प्रति, कृष्ण के प्रेम में उसी तरह से लिप्त हैं जैसे चींटियां गुड़ में लिपट जाती हैं। तो हम कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के प्रेम में लीन हैं। इस प्रकार से यहां पर उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से, तेल लगे हुए चिकने घड़े से की गई है। और इस प्रकार से गोपियों ने व्यंग किया है किस पर? उद्धव पर। उद्धव जो कृष्ण के सखा हैं, ज्ञान और योग के महारथी हैं, वे उनका संदेश लेकर के गोपियों के पास आते हैं मथुरा से, और गोपियां न सिर्फ उलाहना देती है बल्कि व्यंग भी करती हैं। उन्होंने भौरा कहकर उद्धव का उपहास भी किया है। चलिए अब हम लोग दूसरे पद पर चलते हैं। सूरदास का दूसरा पद जो आपको पढ़ना है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हूति गुहारी जीतहि तय, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। इसके कठिन शब्द आपके सामने हैं। परागी मतलब मुग्ध होना, आधार आधार, आवन आगमन, बिरहिनी वियोग में जीने वाली जो स्त्रियां होती हैं, हति मतलब थी, जीत ही तय जहां से, उत उधर, मर्यादा मर्यादा, ने लही नहीं रही। तो अब हम लोग जरा इसकी व्याख्या देखें, इसके भावार्थ को देखें। तो इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनकी बात तो मन में ही रह गई, मन की मन ही मांझ रही। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन अब नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश का उचित पात्र नहीं समझती, इसीलिए उद्धव से अपने मन की बात नहीं कह सकती। वे कहती हैं कि भाई हम तो सिर्फ कृष्ण को ही अपने मन की व्यथा कहेंगे और किसी को संदेश अपना नहीं दे सकती। इतनी अवधि जो थी, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। तो इतनी जो अवधि थी, इसमें तन मन की व्यथा हमने कृष्ण के आने की आशा में, कृष्ण के आगमन की आशा में यह सह लिया। यह तन मन की जो व्यथा थी यह सह लिया। लेकिन आपके जो ये योग के जो संदेश हैं, योग के जो संदेश हैं, इनको सुन सुन करके हम विरहनियों का जो विरह है वह और जलने लगा है, वह और दहकने लगा है। हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। फिर वे कहती हैं कि चाहती हुती गुहार जीत ही तय, उततय धार बही। हम लोग जिसकी गुहार कर सकें, जिनको रक्षा के लिए पुकार सकें, वही हमारे दुख के कारण बन गए हैं। तो कवि सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं अब धीर धर ही क्यों, मर जादा न ले। तो अब धीरज धर के क्या होगा? कृष्ण ने तो हमारे साथ छल कर दिया, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। अब हम लोग धीरज नहीं धर सकते हैं। हमारे धैर्य की जो सीमा है वह हमने पार कर लिया है। तो इस प्रकार से बहुत ही कोमलकांत पदावली में, ब्रजभाषा में बिल्कुल माधुर्य के साथ कवि सूरदास ने अपनी इन पंक्तियों में जो गोपियों की विरह वेदना है उसको प्रस्तुत करने का कार्य किया है। आइए अब अगले पद की ओर। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी।
जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करूई ककरी। सू तो व्याधि हम कौ ले आए, देखि सुनी न करी। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तो हम लोग पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। जकरी मतलब रटती रहती हैं, सू वह, व्याधि मतलब रोग, करी मतलब भोगा भोगना, करना, तीन ही मतलब उनको, मन चक्री जिनका मन स्थिर नहीं होता है, चक्री घूमने वाला है ना, घूमता रहता है, तो मन चक्री मतलब अस्थिर मन, चंचल मन। तो कवि यहाँ कहते हैं, कवि गोपियों के माध्यम से कहते हैं, क्योंकि गोपियाँ उद्धव से बात कर रही हैं, उद्धव को बता रही हैं, उद्धव के ज्ञान और योग का जो अहंग है उसको तोड़ने का कार्य कर रही हैं, साथ ही साथ उलाहना दे रही हैं। ये उपलम्भ काव्य है जिसमें कि उलाहना किसको दे रही हैं? कृष्ण को दे रही हैं। तो इसमें गोपियां कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी की तरह है। अपने प्रेम मई जो भक्ति है उसको यहाँ पर गोपियां प्रदर्शित करती हैं। तो हारिल एक पक्षी होता है, पक्षी है जो कि लकड़ी को हमेशा पकड़े रहता है, या तो चोंच में तिनके को दबाए रहता है, या नहीं तो यदि किसी वृक्ष पर बैठे हुए उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह इतने जोर से उसे पकड़े रहता है कि वह जमीन पे आके नहीं गिरता। वह कभी भोजन पानी करते समय ही तिनके को छोड़ता है। तो इसी तरह से गोपियाँ कहती है कि हमारे लिए हमारे जो हरि हैं, यानी हमारे जो कृष्ण हैं, वे तो हारिल की लकड़ी की तरह है। हारिल पक्षी का जो लकड़ी है उसकी तरह है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को जीने का सहारा मानता है, इसी प्रकार गोपियां भी कृष्ण को जीने का सहारा मानती हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन, मन कर्म और वचन से हमने नंद के नंदन को, नंद लाला को हृदय में बसा रखा है और उसे जोर से हृदय में पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। किस प्रकार? जिस प्रकार हारिल जो है वह तिनके को जकड़े रहती है, लकड़ी को जकड़े रहती है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। जागते सोते दिन रात सपने में बस कृष्ण कृष्ण जपते रहती हैं, रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करूई ककरी। और हे उद्धव, आपका ये जो योग है यह सुनने में ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। ककड़ी आपने खाया होगा, एक फल होता है लंबी सी, वो खीरे की तरह गर्मियों में इसे खाया जाता है। तो अगर कभी कभी कड़वी निकल जाती है तो बस बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे जोग को जो गोपियां हैं इसी प्रकार से कड़वी ककड़ी से उसकी तुलना करती हैं। सू तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी। आप तो ऐसा रोग हमारे लिए लाए योग के रूप में, जो ना हमने देखा है, ना सुना है, और ना कभी भोगा है, ना कभी किया है। तो हमको ये कड़वी ककड़ी मत दीजिए। यह तो सूर तिन्ही लें सौंपो, जिनके मन चकरी। तो यहाँ फिर ये गोपियाँ उलाहना देती हैं और कहती हैं कि आप ये जो संदेश लेकर के आए हैं उन्हीं को जाकर के सौंपें जिनका मन चंचल हो, क्योंकि हमारा मन तो कृष्ण में पहले से ही रम गया। और मन चंचल किसका है? यहाँ गोपियाँ कृष्ण के प्रति उलाहना करती हैं कि ये जो आपको कृष्ण ने भेजा है कि ले जाइए इस योग का संदेश, ज्ञान का संदेश जो है वो गोपियों को दीजिए, तो जाइए उन्हीं को वापस सौंप दीजिए। तो ये इस प्रकार से वे अपने प्रेम भक्ति को प्रदर्शित करती हैं और साथ ही साथ उलाहना भी देती हैं। आइए अब हम लोग चौथे और अंतिम पद की ओर चलें। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुतै पहिलौं ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हूते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। तो अब गोपियां जो हैं राजनीति की बात करने लगी कि भाई लगता है कि
कृष्ण जो है कुछ ज़्यादा ही राजनीति पढ़ लिए। तो कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि लगता है हरि ने यानी प्रभु ने, कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुतै पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। तो मधुकर जो है, मधुकर यहाँ पे उद्धव को कहा जाता है। तो उद्धव के द्वारा समाचार भेजे हैं और समाचार पाना चाहते हैं। तो उद्धव को एक भौरे से तुलना करते हुए, मधुकर मतलब भौरा, तो भौरे से तुलना करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि इस उद्धव के द्वारा वो यहाँ का सब समाचार पाना चाहते हैं। पहले से ही बहुत चतुर थे, एक अति चतुर होते पहले ही। अब तो लगता है कि गुरु ने उन्हें बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ा दिए हैं, जिसके कारण वे राजनीति सीख गए हैं। और तभी योग का संदेश लेकर के हमारे बारे में सब कुछ जानने के लिए उद्धव को यहाँ भेजा है। लेकिन उद्धव को फिर वे भला भी कहती हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत है। और उद्धव, आप तो बहुत भले हैं कि दूसरे के हित में, भाई हमारे हित में, हमारा हित साधन के लिए आप दौड़े दौड़े चले आए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहू ते चुराए। तो गोपियाँ कहती हैं कि आप जाकर के कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ चुरा करके ले गए। तो क्यों अनीति करें आप उन जे और अनीति छुड़ाएं। तो वे कहते हैं कि हम अत्याचारियों को दंड देने के लिए मथुरा गए हैं, लेकिन वे तो हम पर स्वयं अत्याचार कर रहे हैं। तो सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि राजा धर्म तो यह है सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। कि राजा का जो धर्म है, कृष्ण राजा हैं, तो उनका जो धर्म है, मथुरा के राजा का यह धर्म होना चाहिए कि वो प्रजा के हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाए। यही राजधर्म है। तो गोपियां यहाँ उद्धव को राजधर्म सिखाने लगती हैं। इसमें थोड़ी मैं रौ में बह गया, थोड़े कठिन कुछ शब्द थे जिनका स्क्रीन पर नहीं आया था अर्थ, वो अभी आ गया। मैंने उसके पहले ही व्याख्या कर दी। खैर, बहुत अच्छी बात है, उस समय मैंने समझा ही दिया। यह लिखित रूप में आपके सामने। तो मधुकर भौरा पूते थे, पठाए भेजा आगे के पहले के, परहित दूसरों का कल्याण के लिए, और डोलत धाय घूमते फिरते थे, पाई हैं पालेंगी। तो ये सब शब्द के अर्थ हैं जिनका प्रयोग आप इसकी व्याख्या में, इसे समझने में कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी यह कक्षा आपको पसंद आई होगी। तो आप मेहनत करें और ईडू स्टार हिंदी पर बने रहें। इससे आपको जो नए अपडेट्स, नए वीडियो आते रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तो दूसरे भाग में हम इस अध्याय के प्रश्न उत्तर को कैसे लिखेंगे। देखिए, प्रश्न उत्तर लिखना एक कला है और मैं उसे बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं प्रश्न के उत्तर लिख दूंगा आप रट लोगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यदि प्रश्न आगे की कक्षाओं में भी आप जाएंगे तो प्रश्न जिस प्रकार से पूछा जाता है उत्तर हम उसी प्रकार से लिखते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है। तो मैं उन्हीं बातों को बताऊंगा। तो मेरे वीडियो को ध्यान से देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट जो है, कोई भी नया वीडियो जो है वो आपसे नहीं छूटे। तो आइए, अगर आपको पसंद आया हो मेरा चैनल तो लाइक भी करना न भूलें, इससे मुझे अप्रिसिएशन मिलता है। और साथ ही साथ यदि किसी भी प्रकार का सवाल मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य दूंगा। तो चलिए, मिलते हैं अगली कक्षा में।